नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लामा, मेयर सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं लोहारू विधानसभा के डिगावा में। और यहां की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से जत्थे के जत्थे यहां पे पहुंच रहे हैं। मनीषा हत्याकांड का मामला गर्माता जा रहा है दिन ब दिन। यहां पर लोगों की संख्या, किसानों की संख्या और पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश से यहाँ पर जत्थे के जत्थे लोगों का समर्थन देने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी हमारे साथ प्रिया जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि लगातार ये भी इनकी नज़रें भी इस मुद्दे पर गड़ी हुई हैं। जी स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। जी थैंक यू। क्या कहेंगे, आप भी लगातार इस मुद्दे को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? आज लगभग 6 दिन होने को हैं और किसी प्रकार की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इतना बड़ा जघन्य अपराध, इतनी निर्मम हत्या, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन की लापरवाही, इन सब को देखते हुए जहां बीजेपी एक तरफ अब आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रही है, वहां देखा जाए तो हमारे जो समाज की बेटी है, देश की बेटी है, ये कोई एक गाँव की नहीं है, ये हमारी सबकी बेटी है, बेटी सबकी सांस ली है, तो उसको न्याय नहीं मिल रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पे पुलिस सुरक्षा बल को बढ़ाया जाए ताकि जो लड़कियां हैं वो सेफ रह सकें। ये सारी पुलिस सीएम साहब ने अपने उसमें सिक्योरिटी में लगा रखी है, कोई मंत्रियों को दे दी, कोई एमएलए को दे दी। इनकी सिक्योरिटी क्यों जरूरत है? जब वो चुनाव जीत गए हैं उनको तो वैसे ही वो जनता के चाहिए थे, उनको तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ लोगों को पुलिस की आवश्यकता है, जहाँ लड़कियाँ महिला सुरक्षा की बात है, अपने बातों में है, किताबों में करते हैं या अपने बयानों में करते हैं, वो वास्तविक अगर धरातल पे देखें तो देखने को कहीं नहीं मिल रही है, बिल्कुल जीरो है। तो अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि आज 5-6 दिन बीत चुके हैं, अभी बेटी के लिए, न्याय के लिए पूरे देश से लोग आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी के मंत्री जो हैं वो बेचारे नौकरी कर रहे हैं, वो कोई नेता नहीं है। उनको सिर्फ ये डर लगता है कि अगर हमने बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो पता नहीं उनकी कुर्सी पे क्या आंच आ जाएगी। ये नेतागिरी सिर्फ चमचागिरी कर रहे हैं। ना तो आज तक बीजेपी के जो नेता झंडे फहराते घूम रहे 15 अगस्त पे, क्या एक बार भी वो यहाँ पे आए? अब तो 15 अगस्त तक नहीं, जितनी पुलिस है सारी उन मंत्रियों के पीछे पीछे लगा दी। क्या यहाँ पे कोई सुरक्षा बल है? किसी तरह कोई नहीं। यहाँ पे सिर्फ भाईचारा है। उस भाईचारे को देखते हुए यहाँ पे सब लोग अपना अनुशासन में रह के कार्य कर रहे हैं। पर फिर भी हमारी प्रशासन से ये मांग है कि भाई इसमें जल्द से जल्द न्याय हो, त्वरित न्याय हो और बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो। पुलिस वाले किसी भी तरह का कोई भी ऐसा एनकाउंटर करके ना बैठ जाएं जो बेचारे निर्दोष को फंसा दे। हम ये नहीं कह रहे अब पुलिस वाले क्या करेंगे, इतना सब कुछ देख के हल्ला मच रहा है, पुलिस को एक डायरेक्शन आ जाए किसी को भी पकड़ो, वो एकदम से एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसको बेवजह फंसाया जाएगा, कहेंगे एनकाउंटर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमें चाहिए निष्पक्ष जांच। जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने इसकी निर्मम हत्या करी है, हम चाहते हैं कि उनको सजा के बदले, मौत के बदले मौत मिले। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी है, सैंपल जाते हैं, फोरेंसिक लैब में जाते हैं, विसरा रिपोर्ट होती है। इन सब का हम एक दिन में नहीं फैसला कर सकते कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो देखो एक स्टेप बाय स्टेप होते हैं सारे काम। वो विसरा रिपोर्ट जाएगी, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि वास्तव में क्या इस तरह के, हाँ, उसके शरीर के जो सैंपल लिए गए उनसे पता चलेगा। वो हम आज अंदाजा नहीं लगा सकते इन चीज़ों पे, अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन इसको एकदम वास्तविक नहीं कह सकते, प्रमाणित नहीं है वो चीज़ें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हमें ये लग रहा है कि लड़की के साथ वास्तव में इस तरह के ऑर्गन निकाले गए हैं। अगर निकाले गए तो वहीं हुए। सिविल हॉस्पिटल में इस तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती गई होगी, इतना मैं कह सकती हूँ, इतना मैं आश्वस्त हूँ कि हॉस्पिटल में कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन जिन्होंने ये काम किया उनको पकड़ना जो प्रशासन का काम है, उसमें लापरवाही बरती जा रही है। हम सभी इस बात के लिए एकजुट हैं कि इस लापरवाही में कोताही ना बरती जाए। देखिए, हम कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इसमें जाँच करे, पर हम उस पर इतना प्रभाव नहीं डालना चाह रहे कि वो एक निर्दोष को पकड़ लें। जांच करेंगे, सीआईए भी लगी हुई है, पुलिस प्रशासन हर तरीके से जितना हो सकता है अपनी प्रयास जारी है उनकी। और हम यही कह रहे हैं कि बिल्कुल इसकी निष्पक्ष जांच हो, जिसने ऐसा किया है उसको सजा हो, किसी निर्दोष को बिल्कुल भी ना हो। ये निर्दोष को सजा देकर मानने के, जहां तक मुझे लग रहा है, बीजेपी के नेता कुर्सी से बंधे हुए हैं। वो कुर्सी से उठे तो उनकी कुर्सी भी गई। उनको यूं डर है कि वो उठेंगे और पीछे से कोई और कुर्सी ले जाएगा। और वास्तव में बीजेपी में ऐसा सब चल भी रहा है। बिल्कुल रिमोट कंट्रोल है, बिल्कुल है। ये नेता, कोई भी नेता कौन होता है? नेता वो होता है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके, न्याय दिलाने में अपने प्रयास कर सके। ऐसा जब कुछ हो नहीं रहा है तो ऐसे नेताओं को हम नेता ना मान के एक नौकरी और कर्मचारी करने वाला आदमी मानते हैं, जो ठीक है आएंगे 4-5 साल अपने काम करेंगे, तनख्वाह उठाएंगे और चले जाएंगे। दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से?
मुझे लग रहा है कि हमारा जो कानून है वो हमेशा इनके सबूतों के हिसाब से चलता है। हम एकदम ऐसे भी नहीं कर सकते। उसके खिलाफ कुछ सबूत आएंगे, हमें पता चलेगा कि वास्तव में इसने हत्या की है। उसको मैं ये कह रही हूँ कि फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज की लड़कियाँ, जहाँ बीजेपी एक तरफ कह रही है कि लड़की को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बेटी जब पढ़ाने जाती है तब उसके साथ इस तरह का वाक़या हो जाता है। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन ना होना, हमारी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी। और एक बड़ा अजीब सा बयान आया पुलिस वालों का कि भाग गई होगी। अरे कैसे भाग गई होगी भाई, कैसे कह सकते हो? या तो अगर पुलिस कम है तो ठीक है, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि पुलिस की कमी इतनी ज़्यादा हो गई है थानों के अंदर, ये सारे तो उनके पीछे लगा दिए, मंत्रियों के पीछे लगा दिए, विधायकों के पीछे लगा दिए। विधायक की घरवाली कहीं पर फंक्शन में जाएगी, एक पुलिस वाला बंदूकधारी गैर लेके जाओगे, उनका लड़का कहीं जाएगा बंदूकधारी साथ लेके जाए, उनको कैसे अलॉट हुआ? नहीं हो सकता उनको अलॉट। लेकिन फिर वही बात है ना कि ठाट बाट चाहिए, उस ठाट बाट में कहीं उनके ठाट बाट ना चले जाएं, उस दिखावे के लिए इनको लग रहा है कि कहीं इनकी कुर्सी पे कोई आंच ना आ जाए, वो खतरे में ना आ जाए, इसलिए सब चुपचाप बैठे। चलते चलते नायब सैनी और बाकी मंत्रियों को क्या कहना चाहिए? सैनी साहब, मंत्रियां के और इनके विधायकों से थोड़ी सी पुलिस बल कम करके थोड़ा हमारे यहाँ गांव में भेजो, ताकि लड़कियां जो हैं वो सेफ रह सकें। और पुलिस वालों के भी कोई ज़्यादा सी यूँ गलती नहीं है। पुलिस वाले भी बेचारे एक चालान लेके पूरा दिन कोर्ट में घूमते रहेंगे। अब पुलिस के पल्ले आपने लगा दिए 10 काम, आदमी तो एक है, पहुँच तो वो एक दो जगह ही सकता है, भाग दौड़ में भी करेगा। तो हमारी ये मांग है कि इसमें पुलिस वालों की कुछ एक आधे पुलिस वाले हो सकते हैं बयान ऐसे कर गए हो, पर पुलिस वाले इतना भी गलत नहीं करते हैं। निष्पक्ष जांच करने में पुलिस वालों से ज़्यादा और कोई हाथ नहीं है इसका, उनका ही साथ है। इसकी वजह से हम एक निष्पक्ष जांच की ओर बढ़ सकते हैं। तो पुलिस वालों के एक आधों के बयानों को ना लेके संपूर्ण पुलिस की एक कार्यवाही देखो, वो काफ़ी अच्छी है। एक आधे ने जिसने बयान किया उसके खिलाफ कार्यवाही करो। हम भी चाहते हैं कि भाई आप लड़कियों को इस नज़रिए से देखते हो कि अगर कोई गायब हो गई है तो कहीं भाग गई होगी, तो ऐसे पुलिस वालों के लिए हम ये कहेंगे कि इस पुलिस वाले के खिलाफ कार्यवाही हो। संपूर्ण पुलिस कर्मी या संपूर्ण पुलिस जात इसके विरोध हम नहीं करते। मैं नहीं करूंगी इसका, क्योंकि हमें पता है कि पुलिस वाले मेहनत कर रहे हैं। पुलिस वालों को काम इतना ज़्यादा दे देते हैं, मैं आपको बता रही हूँ ना कि बेचारे एक हाथ में फाइल चालान की लेके पूरा दिन 4 बजे तक 5 बजे तक कोर्ट में घूमते रहेंगे। तो वो पुलिस वाला अगर उसके पास फ़ोन आ जाए तो वो कैसे पहुँचे? अगर वो बैठा वहाँ पे 60 किलोमीटर पे, पहुँचना 5 मिनट में है, आसपास पुलिस नहीं है। तो सैनी साहब, पुलिस वालों की भर्ती कर दो, लगा दो, कुछ ना फर्क पड़ रहा है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगा दो। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी सरपंच साहब, आप भी यहाँ पहुँचे हो, क्या कहना चाहेंगे? राम राम भाई प्रिंस साहब, आपके चैनल को और सभी दर्शकों को। मैं सरपंच, आपने तो बेरा है बारडा, राजेश बारडा भाई। मैं तो कल भी आज भी कम से कम भी बारडा गांव से 150-200 के बीच में आदमी आ रहे हैं धरना, हाँ, समर्थन देने के लिए। न मार्कन कोई फोन गए न और कुछ गए। हम तो कल भी पूरा बाजार बंद था। 100 से ऊपर आदमी डेली आएंगे जब तक ये धरना चलेगा बारडा से, बारडा गांव से। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ है, तमाम लोग मौजूद थे, हमने सभी से बातचीत करवाई है। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि सभी का कहना यही है कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए, आखिरी दम तक हम यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।